मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट 1 के अपने सभी विद्यार्थियों का पेपर फर्स्ट में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की आपके समक्ष चर्चा करेंगे वह टॉपिक है समिति। तो आज हम बात करेंगे समिति क्या है, समिति की विशेषताएं क्या हैं, समिति तथा संस्था में अंतर क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इन पर चर्चा करने से पहले हम आपसे कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं और आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं जिनके आंसर भी आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। पहला है, समिति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण चेतन रूप से किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका मैं पिक भी आपको भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, समिति की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो समिति की 2 प्रमुख विशेषताओं में पहली है सुपरिभाषित उद्देश्य, यानी उसका उद्देश्य सुपरिभाषित होता है। दूसरा है मानव समूह। तीसरा देखिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसका है? तो बच्चों, ये कथन है मैकाइवर एवं पेज। ये हमारे समाजशास्त्री हैं जिनका ये कथन है। और चौथा प्रश्न देखिए, समिति एवं संस्था में कोई एक अंतर बताइए। तो समिति मूर्त है जबकि संस्था अमूर्त है। ठीक, समिति कैसी है? मूर्त है। संस्था कैसी है? अमूर्त है। एक समिति की कोई परिभाषा लिखिए। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार ही हम आपको परिभाषा बताते हैं, सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को हम समिति कहते हैं। तो ये यहाँ तक बात हुई आपके लिए 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम ऐसे टाइप प्रश्न की पर चर्चा करते हैं। समिति क्या है, समिति की विशेषताएं क्या हैं और समिति और संस्था के अंतर क्या हैं, तो इन पर बात करते हैं। चलिए टॉपिक को अब विधिवत शुरू करते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह है। यह किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो पहली बात तो इसकी यह है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये व्यक्तियों का समूह है। दूसरी बात, ये किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, परिवार, विद्यालय, बनाया जाता है। परिवार, विद्यालय, व्यापार संघ, चर्च, राजनीतिक दल, राज्य इत्यादि समितियां हैं। इनका निर्माण विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये आपका महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय का उद्देश्य क्या है? शिक्षण तथा व्यावसायिक तैयारी। ठीक है, इसी प्रकार श्रमिक संघ ले सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? नौकरी की सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक दरें, कार्य की स्थितियां इत्यादि को ठीक रखना। तो ये किसका काम है? ट्रेड यूनियन का, अर्थात श्रमिक संघ का। व्यापारिक संघ जो हैं उनका है, लेबर यूनियन का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समिति को अच्छे से समझने के लिए समिति की परिभाषाएं क्या हैं। तो एक परिभाषा मैंने आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताते समय बताती थी, बाकी की अन्य परिभाषाएं अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो समिति की कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं, उनमें से एक जिन्स वर्ग की परिभाषा है। तो जिन्स वर्ग के अनुसार समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? जिन्स वर्ग की है। जिन्स वर्ग ने क्या बताया? समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है
जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। अब एक और परिभाषा आपके लिए रखते हैं, बोर्गार्डर्स। बोगार्डर्स के शब्दों में समिति प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। क्या है? समिति प्राय किसी उद्देश्य की, यानी इसमें उद्देश्य प्रमुख है, उद्देश्य की पूर्ति प्रमुख है, उसके लिए लोग क्या करते हैं? मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो ये यहाँ तक बात हुई समिति का अर्थ क्या है और समिति की विशेषताएं क्या हैं। अब चर्चा करते हैं समिति की परिभाषाएं क्या हैं। अब चर्चा करते हैं कि समिति की विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चों, पहली जो विशेषता है वो है मानव समूह, दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य। और देखिए, ये दोनों बातें आपको परिभाषा में आ चुकी हैं, स्पष्ट हो चुकी हैं। हर परिभाषा में ये बताया गया है कि समिति मानव समूह है, हर परिभाषा में ये बताया गया है कि समिति के निश्चित उद्देश्य होते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है पारस्परिक सहयोग। ये बात भी हमारी हो चुकी है। जिन्सबर्ग ने भी अपनी परिभाषा में इस बात को स्पष्ट किया है, बोगार्डर्स ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। मिलजुल करके कार्य करना क्या है? पारस्परिक सहयोग करना। ठीक है। आप देखते हैं चौथी विशेषता। चौथी विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता, यानी समिति की ऐच्छिक सदस्यता होती है। कोई व्यक्ति चाहे तो उसका सदस्य बने, नहीं चाहे तो नहीं बने। ठीक है। पांचवी देखिए, अस्थायी प्रकृति। समिति कभी भी स्थायी नहीं होती, अस्थायी प्रकृति। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई, उद्देश्य पूरा हुआ, बात खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठा देखिए, विचार पूर्वक स्थापना। हमेशा समिति की विचार पूर्वक स्थापना की जाती। जैसे आपका ये महाविद्यालय कैसा है? विचार पूर्वक बना गया है। इससे शैक्षिक स्तर अच्छा होगा, हमारे यहाँ इस क्षेत्रीय लोगों को शिक्षा में लाभ मिलेगा, डिग्रियाँ मिलेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, विचार पूर्वक स्थापना की जाती। अब सातवां देखते हैं, हर समिति कैसी होती है? नियमों पर आधारित। तो सातवीं विशेषता क्या है? नियमों पर आधारित। आठवीं विशेषता देखिए, समिति का मूर्त संगठन है, यानी इसका क्या है? स्वरूप मूर्त संगठन है। नौवां देखिए, ये संसाधन है, ये साधन है, साध्य नहीं है। इसका मतलब है समिति क्या होती है? साधन होती है, साध्य नहीं होती है। और दसवां देखिए, सुनिश्चित संरचना। ठीक, तो मैंने अब तक आपको बता दिया सुनिश्चित संरचना। अब चलिए, मानव समूह समिति का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह से करता है। तो इससे क्या होता है? पहली विशेषता स्पष्ट हो जाती है, समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना आवश्यक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी विशेषता आपकी स्पष्ट हो गई। तीसरा मैंने आपको बताया पारस्परिक सहयोग, अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग होना आपस में बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरी विशेषता हो गई आपकी। चौथी विशेषता मैंने आपको बताई थी ऐच्छिक सदस्यता। तो ऐच्छिक सदस्यता, समिति की सदस्यता के लिए कोई बाध्यता नहीं है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक है, कभी भी बदली जा सकती है। कोई व्यक्ति चाहे तो इसका सदस्य बने और नहीं चाहे तो नहीं बने। अस्थायी प्रकृति, यानी इसका निर्माण ही इकाई के लिए होता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका निर्माण होता है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर वो समाप्त हो जाती है। विचार पूर्वक स्थापना, समिति कितनी लाभप्रद है ये सोच विचार कर उसकी स्थापना की जाती है। अगर समाज का हित हो रहा है तो उसकी स्थापना होगी, अगर उससे ज़्यादा हित नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे वो लोग। और एक नेक्स्ट में देखिए, सदस्यों के व्यवहार में कतिपय अनुरूपता लाने के लिए निश्चित नियमों का बनाना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित नियमों को इसमें बनाया जाता है। समिति व्यक्तियों का समूह है, अतः इसे मूर्त संगठन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ये, और नेक्स्ट वाली जो है कि इसका स्वरूप कैसा है? मूर्त है। तो क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसका स्वरूप कैसा है? मूर्त संगठन के रूप में है। दूसरा नेक्स्ट में देखिए, समिति साधन है, साध्य नहीं। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समिति क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। जैसे हम पढ़ने के शौकीन हैं तो वाचनालय की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। अगर हमें शौक है पढ़ने के लिए तो हम लाइब्रेरी के मेंबर बन जाएंगे। मनचाही पुस्तकें मिलती रहती हैं वहाँ पर और उसके हम सदस्य बन जाते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। इसमें वाचनालय पुस्तकें मिलने का साधन है, साध्य नहीं है। साध्य कैसे हो सकता है?
वाचनालय तो पुस्तकों का साधन है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है ना, साध्य क्या है? साध्य वो है कि आपके अंदर प्रेरणा है, आपके अंदर जिज्ञासा है, आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहें तो कितनी ही पुस्तकों में हम आपको बिठा दें, आप नहीं पढ़ सकते। और यही समिति है, ठीक है, साधन के स्वरूप में ये समिति है। प्रत्येक समिति की एक सुनिश्चित संरचना होती है। 10वीं आपकी विशेषता है, प्रत्येक समिति की एक सुनिश्चित संरचना होती है। इसमें सदस्यों की प्रस्थिति या पद बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पदों के अनुसार उन्हें अधिकार दिए जाते हैं और पदों के अनुसार ही उनके कर्तव्य होते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बात हुई। समिति का क्या है, समिति का अर्थ क्या है, समिति की परिभाषाएं क्या हैं, समिति की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, समिति और संस्था में अंतर क्या है वो हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। तो एक साइड में हम रखते हैं समिति और एक साइड में रखते हैं हम संस्था। पहला अंतर देखिए, समिति मानव समूह है और इससे सदस्यता का बोध होता है। पहली बात है, यह है मानव समूह है। कौन? समिति मानव समूह है, इससे सदस्यता का बोध होता है। लेकिन संस्था नियमों, कार्यप्रणालियों का संकलन है, इससे पद्धति का बोध होता है। देखिए, इसमें सदस्यता का बोध हो रहा है, उसमें पद्धति का बोध हो रहा है। ये मानव समूह है और वो नियमों की, कार्यप्रणालियों की का संकलन है। दूसरा अंतर देखिए, समिति कैसी है? मूर्त है। संस्था कैसी है? अमूर्त है। समिति मूर्त है, इसलिए उसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, प्रतिभागी हुआ जा सकता है। लेकिन संस्था कैसी है? अमूर्त है, जो देखने में नहीं आएगी। पालना होगी बट वो देखने में नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा अंतर देखिए, इसका जन्म मनुष्यों द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। किसका? समिति का। समिति का जन्म मनुष्यों द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, जबकि संस्था का विकास धीरे धीरे स्वतः होता है। ये एक और अंतर है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्था का विकास धीरे धीरे स्वतः होता है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है और समिति की अपेक्षा संस्था की प्रकृति कैसी है? स्थायी है, ठीक है। समिति अस्थायी प्रकृति की है और संस्था समिति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की है, ठीक। ये पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है और जबकि संस्था मानव क्रियाओं पर निर्भर है। समिति किस पर निर्भर है? पारस्परिक सहयोग पर, और संस्था मानव क्रियाओं पर निर्भर है। समिति को नाम से जाना जाता है, संस्था का प्रतीक होता है। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, मंदिर है, मस्जिद है, इनके क्या हैं? प्रतीक हैं, प्रतीक, ठीक है। इनका प्रतीक होता है और समिति का नाम होता है। नियम पालन के संदर्भ में इसमें अनिवार्यता, इसमें मतलब समिति में नियम पालन के संदर्भ में समिति में अनिवार्यता उतनी नहीं होती है, लेकिन संस्था में अनिवार्यता अधिक होती है। इसमें नियम की पालना आपको करनी ही करनी है। अब देखिए, हम समिति के सदस्य हो सकते हैं परंतु हम संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते। समिति के हम सदस्य होते हैं और ये बात मैकइवर और पेज ने कही है। तो एक और अंतर है आपके सामने कि हम समिति के सदस्य हो सकते हैं परंतु संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं। समिति अपने उद्देश्य पूर्ति की संस्था का निर्माण करती है। संस्था का निश्चित सामाजिक ढांचा होता है। 10वां अंतर देखिए, समिति प्रगतिशील और परिवर्तन में सहायक होती है, जबकि संस्थाएं प्रथाओं पर आधारित होने के कारण रूढ़िवादी होती हैं और इनमें परिवर्तन ना के बराबर होता है। तो बच्चों, आज हमने जो चैप्टर लिया है वो है समिति, है ना। समिति क्या है, समिति का अर्थ क्या है, समिति की परिभाषाएं क्या हैं, समिति का विशेषताएं क्या हैं और समिति और संस्था में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें
डिस्कस हो गई हैं। और फिर भी इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।